नाज़रीन, इस बेबस बाप की बात आपने सुनी जो ये कहता है कि उसे सिर्फ इंसाफ चाहिए। बड़े सरमायाकार बड़े बड़े होटल बना तो लेते हैं, लेकिन वहां काम करने वाले मुलाजमीन के लिए हिफाजती इंतजामात मुकम्मल नहीं कर पाते हैं। पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, मगर ऐसा मुकदमा के होटल का मालिक आज भी कानून की गिरफ्त से आज़ाद है। सिर्फ मामूली नोयत के 2 मुलाजिम गिरफ्तार हुए और होटल को सील कर दिया गया। अब आपको दिखाते हैं कि उस होटल का मंजर जहां ये अफसोसनाक वाकया पेश आया। अब हम आपको हुसैन चौक के करीब जो इंडिगो होटल है जहां पर ये आग लगी उसका थोड़ा सा महल्ले बता देते हैं। ये वो इमारत है, कई मंजिलों पे मुश्तमिल ये होटल की इमारत है और इस रोड का ये मशहूर तरीन होटल है। यहाँ पर बताया जाता है कि आग लगने की वजह ये थी कि इस बेसमेंट में, इस होटल की बेसमेंट में एक बॉयलर जो था वो फटा और बॉयलर फटने की वजह से आग लगी और आग लगने की वजह से जो है वो पूरे बेसमेंट में धुआं फैल गया और आग ने इस इमारत को अपनी लपेट में ले लिया। अब जब मुतल्लिका इदारों ने इस पे इन्वेस्टिगेशन की तो हक़ाइक़ कुछ इस तरह से सामने आए कि इस होटल की इमारत में जो गैस का कनेक्शन था वो गैर कानूनी तौर पे लगाया गया था और बॉयलर जो है वो बेसमेंट में लगा हुआ था और बॉयलर फटा और उसने वो हादसा जो है आया पेश और 3 अफराद जो है वो अपनी ज़िंदगी की बाजी इस होटल में हार गए और कई घंटे और जो है वो कोशिश और मेहनत करने के बाद रेस्क्यू टीमों ने आग पर काबू पाया। बहुत सारे ज़ख्मी थे जो इस इमारत से, इस होटल से निकाले गए। आपको ये सबसे ऊपर जो टॉप फ्लोर है जिसको एक रेस्टोरेंट की शक्ल दी गई है और वहाँ पर लोग सबसे ऊपर बैठकर, एक रेस्टोरेंट है वहाँ पर खाना खाते हैं और जो है ओपन एक रेस्टोरेंट जो है वो बनाया गया है। मौसम के एतबार से जब लोग यहाँ पर बैठते हैं तो काफ़ी इंजॉय करते हैं क्योंकि इस बिल्डिंग की हाई राइज बिल्डिंग है, इमारत जो है वो बहुत बड़ी है और बिल्कुल सेंटर है, दिल है, हब है लाहौर का जहाँ पर ये इमारत मौजूद थी। अब इसको आप देख सकते हैं कि सील किया गया है और पुलिस जो है वो मुकम्मल तौर पे यहाँ पे नाकाबंदी और किसी भी शख्स को अंदर आने और जाने की इजाज़त नहीं दी गई है। इसको मुकम्मल तौर पर सील किया गया है। जो पुलिस की जानिब से लोग हैं वही मौजूद हैं। अब इस होटल को मुकम्मल तौर पर मुतल्लिका इदारों की जानिब से सील कर दिया गया है। यकीनन आने वाले वक्त में तमाम SOPs को मुकम्मल करके इसके ऊपर जो भी कानूनी कार्रवाई करने के बाद मुस्तकबिल में इसको जो है वो अपनी पॉलिसी के मुताबिक हुकूमत इसको इजाज़त देगी कि इसकी बिल्डिंग इस काबिल है अभी कि दोबारा इसको इसी तरह से पब्लिक प्लेस के तौर पे चलाया जा सकता है इस होटल को कि नहीं। लेकिन मुकदमा पुलिस ने दर्ज कर लिया मुतल्लिका थाने में और मुतल्लिका इदारे जो SOPs पर अमल दरामद करवाते हैं उनकी मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया है। कुछ अफराद जो है उनको गिरफ़्तार भी किया गया था। ये आग लगने के बाद के मनाजिर हैं जो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं कि इस वक्त यहाँ पे होटल पे ये पोजीशन। हमने आपको होटल की मौजूदा सूरत हाल दिखाई और उस बड़ी इमारत में कम तनख्वाह लेने वाले नौजवान शहरियार और मज़ीद 2 अफराद अपनी जान की बाजी हार गए। अब सवाल ये है कि इस बुलंद इमारत के मालिक और वहाँ गैर कानूनी अमल करने वाले अफराद को कानून कोई सज़ा दे पाएगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अकलौते बेटे शहरियार के महल्लेदार, उसके लवाहिकीन और वो नौजवान जिसने आखिरी मर्तबा शहरियार से फ़ोन पर बात की, वो क्या बताते हैं, आइए सुनते हैं उनकी ज़ुबान। मेरा नाम नुमान है और मुझे लास्ट कॉल शहरियार की कोई 12:30 बजे के करीब आई है। तो उसने मुझे फ़ोन करके कहा कि मुझे आके बचा ले, यहाँ पे आग बहुत ज़्यादा है।
तो मैंने उसको कहा बेटे निकलने की कोशिश कर। वो भाई था मेरा छोटा चाचू का बेटा, हम इकट्ठे रहते थे एक ही घर में। तो मैं फ़ौरन निकला हूँ, मैं वहाँ पे पहुँचा हूँ। जब जाके मैंने देखा वहाँ का माहौल वगैरह देखा तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा धुआं था, आग बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। तो बड़ी मुश्किल से मैं अंदर गया हूँ। मैंने जाके फिर वहाँ के माहौल वगैरह देख के फिर मैंने चाचू को फ़ोन किया। मैंने कहा चाचू जो भी कुछ कर रहे हो सारे काम छोड़ के इधर आ जाओ, शहर ही नहीं मिल रहा हमारा। हम बहुत ज़्यादा अफसरदा थे, समझ नहीं लग रही थी क्या करें। काफ़ी टाइम गुजरने के बाद हमने बहुत ज़्यादा रोला डाला कि किसी तरह पता चल जाए शहरी नीचे आए, क्योंकि मुझे कंफर्म था, उसकी आखिरी कॉल मुझे आई थी। तो मैं इसलिए कंफर्म था कि वो नीचे बेसमेंट में ही है। फिर लोगों ने बताया कि उसने काफ़ी लोगों को प्रोटेक्ट किया है। जब वो बाहर निकलने लगा तो वो ख़ुद फंस गया। फिर उसने मुझे कॉल कर दी कि मुझे आके बचा ले, नहीं तो मुझे कुछ हो जाएगा। फिर मैंने चाचू को फ़ोन करके बुला लिया, हम लोग चले गए वहाँ पे सारे। फिर रोला काफ़ी डाला, बड़ी मुश्किल से कोई 2:30 बजे के करीब पहले एक लड़के की डेड बॉडी मिली। बड़ी मुश्किल से हमने अपने आप को कंट्रोल किया। उसके बाद फिर कोई 3 घंटे बाद 4:05 पर जाके जब उसकी डेड बॉडी मिली है ना, बस फिर हम लोगों की दुनिया ख़त्म हो गई थी कि मेरा छोटा भाई नहीं रहा। अभी तक नहीं बर्दाश्त ही नहीं होता कि मेरा छोटा भाई नहीं रहा, समझ से बाहर है। वहाँ पे बेसमेंट 1, बेसमेंट 2, बेसमेंट 3, 3 बेसमेंट है और तीसरी बेसमेंट के अंदर लॉन्ड्री सिस्टम बनाया हुआ है। समझ से बाहर है कि ये पता नहीं कैसा कानून है। और यकीन करें, मैं पहले भी कभी उसके बाद जाया करता था ना मिलने के लिए, हम कज़न वगैरह जाते थे अक्सर कभी चले जाना। तो बेसमेंट में जब जाते थे तो वैसे ही खौफ आता था, पता नहीं क्यों, अजीब सा। बस क्या पता था कि मेरे भाई ने उसी बेसमेंट के अंदर ही अपनी जान दे देनी है और उसने शहीद हो जाना। हुकूमत से यही अपील है कि आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इन फ्यूचर आने वाले दौर में किसी और का बेटा या बेटी, किसी को और का नुकसान ना हो। उसके लिए अपील यही है कि जो इदारे बनाए हुए हैं वो अपने प्रॉपर तरीके से काम करें, ताकि जिस तरह मेरा भाई आज गया, किसी और का भाई, किसी का शोहर ना जाए। अभी 4 माह पहले, 5 माह पहले उसका निकाह हुआ था। अब हम उसकी शादी की तैयारियां स्टार्ट करने लगे थे। बस वो छोड़ के चला गया, इतनी जल्दी चला गया कि अब यकीन नहीं आता। बस हुकूमत यही करे कि उन पे फुल एक्शन लिया जाए। कम से कम कल को किसी और का कोई बेटा या बच्चा, किसी का भाई, किसी का शोहर, वो इस दुनिया से इस तरीके से ना जाए कि किसी होटल की या किसी भी अमले की, किसी की कोताही की वजह से किसी का घर बर्बाद ना हो।